अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद है KPK हाउस इस्लामाबाद के अंदर। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हाजी इजाज साहब, जो कि आज बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस ज़ेरे समाअत था इनके छोटे भाई जो हाजी इम्तियाज हैं, उनके हवाले से जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई। क्या कुछ हुआ, तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ हाई कोर्ट की नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट में तो जज साहब ने आज कहा जी कि उन्होंने जो हाजी साहब को प्रोड्यूस कर दिया है। आपको पता है ना कि हाजी साहब मिसिंग MNA थे। जी। तो उनके खिलाफ पहले बनाया गया कि ये जी जाली पुलिस मुकाबला, कि जाली पुलिस मुकाबले से ये भाग गए हैं। फिर उसके मुताबिक ये बनाया गया कि इनको जी हमने मुल्तान एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया है कि वो कतर जा रहे थे, हालांकि उनका पासपोर्ट असेंबली में है। सारा वाकया जो कुछ उन्होंने किया जाली किया सारा कुछ। लेकिन आज जब हमारे वकला ने जज साहब से पुरजोर मुतालबा किया कि जी ये सारा ड्रामा था, आपके सामने आया देखें, तो जज साहब ने कहा कि आप नई पिटीशन दायर करें तो हम फिर इस पर अमल करते हैं। लेकिन जुल्म की बात यह है, देखें कि आपको पता है कौमी असेंबली का जो आखिरी इजलास था जुमे वाले दिन, उसमें स्पीकर साहब ने हाजी साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे कि हाजी साहब को प्रोड्यूस करें। इन्होंने हाजी साहब के सामने झूठ बोला, अदालत में झूठ बोला कि जी मैं आपको वो टीवी की फुटेज दिखा सकता हूँ कि झूठ बोला कि जी हम हाजी साहब को गुजरांवाला से इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं असेंबली में उनकी शिरकत के लिए, लेकिन वो नहीं लेके आए। उनकी बात जान थी। उनको जेल में बिल्कुल जो उनके बुनियादी हकूक हैं, अब मैं मुकदमे के मेरिट को छोड़ दें, लेकिन कोई मुजरिम भी हो तो उसके बुनियादी हकूक होते हैं, जैसे दवाई, जैसे खाना, जैसे मुलाकात। उनको तमाम बुनियादी हकूक जो हैं उनके सल्ब कर दिए गए हैं। और आज सबसे बड़ा जुल्म आप देखें हुकूमत का और स्पीकर साहब का कि आज चेयरमैन स्टैंडिंग, कानून ये है कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो या स्पीकर साहब, दोनों के जो है ना बराबर राइट हैं ये प्रोडक्शन आर्डर के वाले से, कि वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो नौबजादा इफ्तिखार जो चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी सिविल एविएशन, उन्होंने हाजी इम्तियाज MNA के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए कि वो मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएँ और मीटिंग ज्वाइन करें। लेकिन अभी तक मैं सारा दिन असेंबली में रहा हूँ, सारा तमाम कागजात पूरे हैं, सब कुछ कोई कानूनी मुकम्मल है। तो असेंबली का जो अमला है वो कहता है जी स्पीकर साहब को बताना है, ज़रूरी भाई बताना है तो ठीक है, बताएं ना बताएं ये आपका मसला है, लेकिन आप उनको लाएं तो सही, आप उनके ऑर्डर जो हैं वो आगे भेजें। तो ये सारा वो जो ड्रामा हो रहा है। मुझे ये बताएं जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला दिया है जी, जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी PTI को, वो 3 नशिस्तें जो है वो PTI से छीन ली गई हैं एक बार फिर। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, उस पर अभी सारे जो है ना बैरिस्टर गौर साहब ने, क्योंकि वो कानूनी आदमी, उन्होंने तफसील के साथ उस पर किया है। और सच्ची बात यह है कि मैंने फैसले को फॉलो नहीं किया मुकम्मल, लेकिन जिस तरह के PTI का मौक़िफ़ है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उस पर अदम एतमाद किया है PTI ने कि आप हमारे केसेस ना सुने। तो मेरे ख्याल में चूंकि अब फैसला आ चुका है तो मैं फैसले को मैं कहता हूं कि ये गैर मुनसिफाना फैसला है। अब मुझे ये बताइएगा, इस वक्त चौधरी इजाज साहब से मुलाकात करने के हवाले से भी आप बता रहे थे कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और जी इम्तियाज साहब को ये नाम का बड़ा मसला रहता है। नहीं, मैं चौधरी इजाज हूँ, हाजी इम्तियाज है, बस वो बड़े हैं वो छोटा है। अच्छा ये बता दीजिएगा कि क्या मुलाकात नहीं करने दी जा रही? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अर्ज किया कि इवन वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं है। देखें, आज उनको 5वां दिन है जेल के अंदर। पहले तो वैसे तो आज उनको 20 दिन हो गए हैं गायब हुए, लेकिन पहले तो उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे छुपा के रखा, जहां भी रखा, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं उनको गुजरांवाला जेल में, जो बताया जाता है, पता नहीं वो जेल में है या कहाँ है,
लेकिन बताया जाता है कि जेल में है। अच्छा। लेकिन मुलाकात। जेल में मुलाकात नहीं हुई। वकालत चाहते हैं कि हम उनसे ये वकालतनामा साइन करें ताकि उनकी जमानत फाइल की जा सके। तो ये तक जबर हो रहा है कि उनको वकील जमानतनामा साइन नहीं कराएंगे तो कैसे वो जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अभी क्या एक्सरसाइज की जा रही है आप लोगों की जानिब से, पीटीआई वकला की जानिब से, आखिर में क्या पैगाम देंगे? जी देखें, ये एक लंबी जंग है। जो पैगाम ये है कि मैं अपने तमाम, देखें हाजी साहब ने 2 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं और अल्लाह का फजल है कि अभी भी पूरे मंडी बहाउद्दीन में, मैं मंडी बहाउद्दीन के लोगों को सलाम पेश करता हूं कि एक भी गवाह नहीं मिला, ना एजेंसीज को, ना नून वालों को, ना हुकूमत को, एक गवाह नहीं मिला हाजी साहब के खिलाफ। 2 गवाह लाए, दोनों मुनारफ हो गए और जज साहब के सामने मुनारफ हो गए। और 3 लाख का केस, ये सारा केस है हाजी साहब के। लेकिन ये लंबी जंग है। जैसे आपको पता है कि हाजी साहब के बुनियादी हकूक उन्होंने सल्ब किए हैं, उनको जीतें दी जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है ताकि वो अपनी जो जो पार्टी है वो बदलें, अपनी लॉयल्टी तब्दील करें। तो देखें, हमारे पास कोई बंदूक तो नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। मैं तो यही पैगाम दूंगा तमाम अवाम को, अदारों को, कि हमारे पास सिर्फ कानून की ताकत है, सब्र की ताकत है, सच की ताकत है। हम सब्र के साथ हम जदोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इंसाफ देगा।